है। वेलकम बैक दोस्तों। कबीरदास जी ने एक दोहा कहा है कि जग में बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। जग में बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। अपने अंदर झांक के देखा तो मुझसे बुरा न कोई। फ्रेंड, इस कहावत का अर्थ यह है कि दुनिया में इतने लोग बुरे हैं, हमने बुरा खोजने के लिए एक मुहिम निकाली कि हम दुनिया के सभी गलत लोगों को पकड़ेंगे, लेकिन जग में कोई बुरा ही नहीं मिला। लेकिन अगर मैं अपने अंदर ही झांक के देखा तो मुझसे बुरा ही कोई नहीं निकला। अगर इसी कहानी का अर्थ हम एक सीधा में ले ले कि दुनिया में हम ये ढूंढने के लिए निकलते हैं कि सबसे बेहतर कौन, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे बेहतर कोई नहीं मिलता। लेकिन अगर अपने अंदर झांक के देखते हैं तो मुझसे बेहतर कोई और नहीं होता। दोस्तों, हर एक कहावत का एक सीधा अर्थ भी निकलता है, एक उल्टा अर्थ भी निकलता है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप सोचते क्या हो, आप करते क्या हो, आप समझते क्या हो। आप जो सोचोगे, जो समझोगे, जो करोगे वही राइट पॉइंट होगा, वही सक्सेस होगा, वही एक पहलू मात्र होगा। दोस्तों, ऐसे ही एक बार की बात है, एक लड़का एक आम के पल्लों को तोड़ने के लिए उस पेड़ के सभी पल्लों को तोड़ने के लिए वो डाल पे चढ़ता, एक पुली पे जाता। उसे मरने का भी डर था क्योंकि वो इतनी ऊंचाइयों पे चढ़ता था, कभी भी वो गिर सकता था। तो उसके एक दोस्त ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे इस पौधे के एक एक पल्लों को तोड़ना है, इसलिए मैं इतनी ऊंचाइयों को छू रहा हूँ। तो उसने कहा, अगर तुमको इस पौधे के एक एक ऊंचाई पल्लों को तोड़ना है तो क्यों इसके जड़ को ही नहीं तुम काट देते हो? अगर तुम इसके जड़ को काट दोगे तो इसके पल्लों भी तुम्हारे होंगे और इसके कब्जे के सारे कब्जों पे तुम्हारा कब्जा होगा। दोस्तों, ये जरूरी नहीं होता है कि हम जिसे पाना चाहते हैं वहां तक दौड़ के जाएं, जिसे हम लेना चाहते हैं उस तक पहुंच के जाएं। हम किसी से मंगवा भी सकते हैं। ये होता है स्मार्ट वर्क, ये होता है एक स्मार्ट दिमाग का काम। दोस्तों, ऐसे ही एक बार की बात है जब महात्मा बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल में चले गए, तो उन्होंने एक बार ऐसे ही अपने गांव में भिक्षा मांगते हुए अपने द्वार को खटखटाए कि भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो यशोधरा ने दरवाजा खोला और उसने देखा कि यहाँ तो गौतम बुद्ध ही, हमारे पति जो थे, वही भिक्षा हमसे मांगने आए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भिक्षा तो दूंगी, लेकिन उसके पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। उन्होंने कहा कि मैं भिक्षा तो दूंगी, लेकिन उसके पहले मेरे एक सवालों का जवाब दे दो। तो महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि बोलो, तुम्हारा क्या सवाल है? उन्होंने पूछा कि जो तुम जंगल में गए थे लेने, क्या वो तुम्हें घर में नहीं मिल सकता था? जो तुम जंगल में लेने गए थे, क्या वो तुम्हें घर में नहीं मिल सकता था? उन्होंने बड़ा प्यारा सा मुस्कुराता हुआ जवाब दिया कि ये तो जंगल में जाने के बाद पता चला कि जो मैं जंगल में लेने आया हूँ वो मैं घर पे भी पा सकता था। माय डियर फ्रेंड, जरूरी ये नहीं होता है कि आप किसी चीज को पाने के लिए आसमान को छूना चाहिए। आप अपने गांव में, अपने घर में, अपने गली में रह करके उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर कला है, आपके अंदर टैलेंट है, तो उस चीज को आप अपने घर द्वार पे पा सकते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर कला, टैलेंट, पावर नहीं है तो आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने में रहे तो उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आप कितना ज्यादा घूमने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितना ज्यादा कलाकार हैं, आप कितना ज्यादा समझदार हैं। क्योंकि आपकी समझदारी आपको ज्ञान दिलाती है, आपकी समझदारी आपको आपका लक्ष्य दिलाती है, ना कि आपका घूमना, आपका देखना, आपका पहचानना आपको कुछ दिलाती है। दोस्तों, ऐसे ही एक बार की बात है, एक लड़का बॉल को ढूंढ रहा था, वो सारे में ढूंढ रहा था, तख्त के नीचे डाल के ढूंढ रहा था, बेड के नीचे जाके ढूंढ रहा था कि मेरी बॉल कहाँ गई, मेरी बॉल कहाँ गई। तो उसके एक दोस्त ने आया, उसे देखा ढूंढते हुए, उसने कहा तुम क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा मैं अपना बॉल ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉल मिल नहीं रही। तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं भी ढूंढवाता हूँ। वो अभी ढूंढने लगा, दोनों ढूंढने लगे। आधा एक घंटे की मशक्कत के बाद उसने पूछा, यार बॉल किधर आई थी? यहाँ तो कोई बॉल नजर नहीं आई। तो उसने कहा कि बॉल यहाँ नहीं आई थी, बॉल कमरे में आई थी, लेकिन कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा है, इसलिए मैं यही ढूंढना चालू कर दिया। दोस्तों, आप जहां जो चीज है ना वही ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आप उसके बाहर या उसके अलग जगह पे जाते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला होता, बल्कि आपका समय ही नष्ट होता है। इसलिए फ्रेंड, जिंदगी में कभी गलत फैसलों को लेकर के गलत कामों को ना करें, और अन्यथा पूरी जिंदगी गलत रास्ते पे चलते रह जाएंगे। सही ट्रैक पाने के लिए आपको बरसों, शायद सदियों उम्र भी लग जाए। किसी ने सच ही कहा कि जो बाजारों में नहीं मिलेगा वो तुम्हारे घर में मिलेगा। किसी ने सच ही कहा कि जो बाजारों में नहीं मिलेगा वो तुम्हारे घर में मिलेगा, और जो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा वो तुम्हारे अंदर मिलेगा। दोस्तों, ये याद रखना, हर समय, हर पल एक क्वेश्चन पैदा होने से पहले आंसर पहले पैदा होता है। क्योंकि क्वेश्चन तब उठता है जब लोग आंसर को देखते हैं। जब आंसर ही नहीं रहेगा तो क्वेश्चन का आने का कोई नाम ही नहीं होगा। लेकिन जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
आपका क्वेश्चन होता है, और क्वेश्चन आता कहाँ से? आपके आंसर से। आंसर पहले होता है। इसलिए दोस्तों कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो तो अपने अंदर देखो, अपने अंदर झांको, क्योंकि आपके अंदर हर एक अच्छाई, हर एक बुराई है। अब उस अच्छाई को, उस बुराई को किस तरह से आप बाहर निकालना चाहोगे वो आप पे डिपेंड करता है। जो पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो उसे ढूंढना छोड़ दो, जो पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो उसे ढूंढना छोड़ दो। कोई आपका हाथ पकड़ के आपको ऊपर ले जाए ऐसी यारी छोड़ दो। जो पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो उसे ढूंढना छोड़ दो। कोई आपके हाथ पकड़ के ऊपर ले जाए ऐसी यारी छोड़ दो। अगर नहीं अपने बल पे कुछ बन सकते हो जिंदगी में तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। अगर नहीं अपने बल पे कुछ बन सकते हो अपनी लाइफ में तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। अपने अंदर के हुनर को पहचानना सीख लो। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे मोटिवेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। सो दोस्तों बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।